ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इस पर आज वाराणसी की जिला अदालत को फैसला करना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज आज इस पूरे मामले पर अपना फैसला देंगे। हिंदू पक्ष की मांग है कि कोर्ट ज्ञानवापी के अंदर मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के आदेश दे, जिससे सच का पता लग सके। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है वो वजूखाना है या फव्वारा। और देखिए, कहा यह जा रहा है कि इसलिए जांच की जरूरत नहीं है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 4 महिला वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने मांग की है कि शिवलिंग के नीचे अर्घे और आसपास की कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए। इसको लेकर आज फैसला आना है। हालांकि पहले 29 सितंबर को इस पर दलीलें जब पूरी हो गई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 8 अक्टूबर को इस पर फैसला आना था, लेकिन एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 11 अक्टूबर को फैसला एक मामले में सुनाया गया, जबकि आज कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर फैसला आना है। आज एक बार फिर सभी शिव भक्तों की नजर वाराणसी की जिला कोर्ट पर लगी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग बनाम फव्वारा थ्योरी की लड़ाई का एक पड़ाव आज पार हो सकता है। शिवलिंग या फव्वारा, इसकी सच्चाई कैसे तय हो, इसके लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने जो याचिका लगाई है, आज उसी पर फैसला आना है। फैसला इस बात पर है कि ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक जांच करवाई जाए या नहीं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर यही मांग की थी कि शिवलिंग और उसके मिलने की जगह की वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि वजू खाने में जो मिला है वो शिवलिंग ही है, फव्वारा नहीं। देखिए, जो उन्होंने ऊपर का जो मसाला लगाया गया है 5 भागों में बांटा है, आप लोग भी फोटो मीडिया में देख रहे होंगे। दूसरी बात है कि सुराग है जो कुछ सेंटीमीटर तक किया गया है, जैसे भी किया गया हो, प्रयास किया गया होगा तोड़फोड़ में। और जहाँ तक खंडित की बात है, मेरी ही प्रेयर यही है कि बिना शिवलिंग को खंडित किए, क्षतिग्रस्त की जांच की जाए। तो अब बहुत सारे जांच ऐसे हैं जो एक्सरे द्वारा, रेटिना द्वारा, बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक हैं जो एक अधिवक्ता होने। आप लोग ये एडमेंट नहीं है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जांच। हाँ, मेरा सिर्फ प्रेशर नहीं है कार्बन डेटिंग युवा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच कराई जाए। पत्थर सांस लेता है ना, बड़ी चूना सांस लेता है ना, ईंट सांस लेता है, तो वहाँ कार्बन डेटिंग से तो इसमें कुछ निकलना नहीं। उनका ये कहना है कि आपने इसको ऊपर से तोड़ दिया है और ऊपर से तोड़कर कोई प्लास्टर वगैरह, सीमेंट का प्लास्टर उसके ऊपर है। अगर वो टूटा हुआ है या खंडित है तो हिंदू धर्म के मुताबिक वो पूजा की योग तो है नहीं। फर्स्ट, अगर नहीं है तो आप आइए ऊपर से थोड़ा और तोड़ लेते, टूटा हुआ थोड़ा और तोड़ लेते, देखते क्या है उसके नीचे, ये पत्थर से बना हुआ है या ईंट से बना हुआ है या बड़ी चूने की जोड़ाई से बना हुआ है। अभी साफ हो जाएगा। क्यों इतना परेशान होते हैं साइंटिफिक और ये वो जो आपकी समझ में ना है, जो मेरी समझ में ना है, जो कोर्ट की समझ में ना है, उस पर जो सबकी समझ में, एक मजदूर की समझ में भी आ जाए कि ये किस चीज से बना हुआ है। क्योंकि शिवलिंग तो हमेशा पत्थर से बनता है और सिंगल पत्थर से बनता है, डबल पत्थर से भी नहीं बनता। तो आइए थोड़ा सा तोड़ के देख लें। अगर पत्थर होगा नहीं टूटेगा, पत्थर नहीं होगा टूट जाएगा। अभी सामने आ जाएगा, चंद मिनटों में सामने आ जाएगा, तो क्यों उससे भाग रहे हैं आप? हिंदू पक्ष ये कतई नहीं चाहता कि जांच के दौरान कथित शिवलिंग से कोई छेड़छाड़ हो, इसलिए कोर्ट में उसका जोर सिर्फ कार्बन डेटिंग पर नहीं है। ऐसे में जांच के दूसरे तरीकों पर भी कोर्ट आदेश दे सकता है। जानकारों के मुताबिक ये जांच 2 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, और दूसरा तरीका है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का सीधा आधार इस बात में है कि धरती की हर जैविक और कुछ अजैविक चीजों में कार्बन होता है, और इस कार्बन की नापजोक से उस चीज की उम्र निर्धारित की जा सकती है। ये कैसे होता है, इसे समझिए। कार्बन जैविक और अजैविक चीजों में कार्बन 12 और कार्बन 14 2 तरह के तत्व होते हैं। कार्बन 12 की मात्रा स्थायी होती है, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है और लगातार इसकी मात्रा कम होती रहती है। हालांकि कार्बन 14 के घटने की दर स्थिर होती है। 5730 सालों में किसी भी चीज में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। हिंदू पक्ष का यह भी जोर है कि जांच के दौरान शिवलिंग से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका अटूट विश्वास है कि शिवलिंग की जांच के बाद जो सच सामने आएगा वो अब तक के इतिहास को पलट देगा। गौरवान्वित फैसला है, यह एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर मान लिया शिवलिंग की उम्र का निर्धारण में 2000 साल आ जाता है, 5000 साल हो जाता है, तो कई थ्योरियां फेल हो जाती हैं। पहला चीज, फुहारे की थ्योरी फेल हो जाएगी। दूसरा चीज,
जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब रहा उसकी थ्योरी फेल, और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज इस्लाम की थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि 1400 साल इस्लाम का उदय हुआ होगा और ये 2000 साल पहले का शिवलिंग बता रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा वह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वाराणसी से इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, आज एक बार फिर इंतजार है सभी को इस फैसले का और नजर इसी पर कि क्या कार्बन डेटिंग को लेकर किसके पक्ष में ये फैसला आना है। फिलहाल क्या हलचल है इस वक्त? 15-16 और 14-15-16 मई को जो सर्वे हुआ था ज्ञानवापी परिसर में, उसके दौरान जो तथाकथित शिवलिंग मिला था वो शिवलिंग है या फव्वारा है, उसकी जांच की विधि क्या होगी। हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस प्रेयर में हमने सिर्फ इतना कहा है कि हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा? सबसे सटीक ये होगा कि कोई वैज्ञानिक विधि अपना लिया जाए। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पत्थर की कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती है और इस लिहाज से ये नहीं होना चाहिए और ऐसी मांग नहीं मानी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष वही कह रहा है कि हम इस बात को लेके अड़े हुए नहीं हैं कि सिर्फ कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, और कार्बन डेटिंग सिर्फ उस शिवलिंग का नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन डेटिंग होगा भी तो शिवलिंग जहां है उसके नीचे व्यास जी के गद्दी के आसपास तकरीबन 15 फुट की दीवार है, उस दीवार को तोड़ के वहां पे अगर ऐसा कुछ मिलता है जिसके जरिए कार्बन डेटिंग हो सकती है तो ये पता चल जाएगा कि उस इलाके को कब बिल्ट किया गया है, वहाँ जो बाकी निर्माण सामग्री है उसका कब इस्तेमाल हुआ है और वो पत्थर जो है वो कितना पुराना है। तो इस आधार से और इसके साथ साथ जो ऊपर दिख रहा है फव्वारे में वो वजू खाने में, उसको मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा है, हिंदू पक्ष की ये कहना है कि वो शिवलिंग है और अगर वो दीवार टूटेगी तो उसके साथ में माँ का अर्घा दिखेगा और इससे ये साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। तो ये कह सकते हैं कि एक स्टेप इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। हिंदू पक्ष की ये कोशिश ही बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग हो। उनका ये कहना है कि पहले उस परिसर में हम घुस नहीं सकते थे, सर्वे जब हुआ तो बहुत सारे साक्ष्य मिले और अब एक बार और अगर वहां पे कोई भी वैज्ञानिक विधि से ये जांच पड़ताल की जाती है तो बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे जिससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये शिवलिंग है और ये पूरा परिसर जो है। चूंकि आज फैसले का दिन है और खास तौर पर जो वाराणसी के लोग कहते हैं कि बनारस के कंकर कंकर में शंकर हैं, तो वहां के लोगों का क्या कहना है, आज उन्हें कैसी उम्मीद है? देखिए, बनारस की सुबह बहुत अलसाई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि ये फैसला आना है तो सुबह 8 बजे से लोग अदालत पहुंच जाएं, और ऐसे भी पता है दोनों पक्षों को कि ये 2:30 बजे ये ऑर्डर आना है। तो उससे पहले अगर आप अदालत परिसर देखें तो पूरी तरह से आपको अभी खाली नज़र आएगा, मीडिया कर्मियों के अलावा कोई आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, जो बनारस के लोग हैं, जो काशी के लोग हैं, उनको ये पता है कि सही ट्रैक पे ये मामला चल रहा है। जो आदि विश्वेश्वर की मंदिर की बात करते हैं कि उस परिसर में आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया गया है, उनका ये मानना है कि ये एकदम ट्रैक पे जा रहा है और धीरे धीरे सब कुछ उनके पक्ष में आ रहा है। जिस हिसाब से इतने सालों में पहली बार उस परिसर के अंदर में सर्वे हुआ और उसके बाद अब वैज्ञानिक विधि से जांच पड़ताल की बात की जा रही है, तो ये निर्धारित करने के लिए काफ़ी होगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, ये दरअसल वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग की बात हिंदू पक्ष के द्वारा इसलिए भी किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे पे रोक लगा रखी है। तो एएसआई सर्वे की मांग डायरेक्ट रूप से विष्णु जैन और इंतजार अब भास्कर दोपहर के 2:30 बजे तक हमें करना होगा कि आज आखिर किसके पक्ष में फैसला आएगा, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।